बुधवार को जयपुर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच का परिणाम है। पिछली सरकार ने युवाओं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके समय में आए दिन पेपर लीक होते थे, हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। भाजपा की सरकार ने आते ही सबसे पहले पेपर लीक पर रोक लगाई। फर्जीवाड़ा करके पेपर देने वाले और शामिल होने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है। इसमें छोटी से छोटी मछली और बड़े से बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आ रहे हैं। बुधवार को मंत्री रावत अजमेर के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, विधायक अनीता बघेल, जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, उप महापौर नीरज जैन सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री रावत ने ईआरसीपी के सवाल पर कहा कि ईआरसीपी राजस्थान सरकार और 21 जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण कुछ ही दिनों में आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में वर्षों से एमओयू और डीपीआर बनने की जो विवाद था वह खत्म हो चुका है। दोनों सरकारों ने अपने डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिए है। 9,600 करोड़ के टेंडर और वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। इस योजना से अजमेर जिले को भी ऐतिहासिक लाभ मिलेगा। अजमेर के पास 2 साल का पानी रिजर्व रह सके, इसके लिए रिजर्व वर्ड भी बना रहे हैं। इसके लिए करोड़ों रुपए की राशि का खर्च आएगा। हमारी सरकार के लिए पहला मानसून अच्छा रहा। प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि भाजपा की 15 अक्टूबर से सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई थी। अजमेर अपेक्षा से अधिक सदस्य बना चुका है। साधारण सदस्य की प्रक्रिया प्रारंभ है। 1,33,000 सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। सक्रिय सदस्यता का जो आंकड़ा है वह अजमेर शहर पूरा करेगा। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ अजमेर में काम कर रही है। सरकार ने जो काम राजस्थान के अंदर किया, संगठन उसे नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। देखिए, हमारे राजस्थान प्रदेश में 7 उपचुनाव होने हैं और हाल ही के अंदर हरियाणा का रिजल्ट भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आई है। वैसे ही 7 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। हमारी वो पर्ची की सरकार बोलते लेकिन वो खर्ची की सरकार थी। किस तरह से 5 साल उन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव मचाया, ये देश और पूरा प्रदेश देखा है। अभी भी ईडी और कई एजेंसियां छापे मार के कार्रवाई कर रही है, ये सबके सामने है। और हमारी जो सरकार है लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। हमने ऐतिहासिक काम किए, चाहे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो भर्तियों के अंदर पेपर लीक होते थे वो हमने रोका। ईआरसीपी जो राजस्थान की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या लाभान्वित होने वाली है, उस पर हमने बहुत तेजी से काम उसमें हमने आगे बढ़ाया है। यमुना जल समझौता जो 3 जिलों की लाइफलाइन है वो भी हमारा एमओयू हुआ, उस पर भी हम जल्दी से काम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे हर क्षेत्र के अंदर, आज ऊर्जा के अंदर आप देखिए, एनर्जी के अंदर आज हमारे जितने एमओयू हमारे कार्यकाल में हुए, ग्रीन एनर्जी हुआ, सौर हुआ, पवन हुआ, आने वाले समय के अंदर हमारा राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनेगा। अभी हम दूसरे प्रदेशों से बिजली खरीद रहे हैं, आने वाले समय के अंदर हमारे कार्यकाल के अंदर हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचेंगे। ये हमारी भजनलाल सरकार की उपलब्धि है और हमारे भजनलाल जी का विजन है। 1 लाख भर्तियां कब तक पूरी हो जाएंगी आपने कहा? देखिए, 1 लाख जो भर्तियां हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल में करने के लिए बात कही थी, वो दिसंबर तक हम लगभग पूरी कर लेंगे। अभी हम 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे चुके हैं। ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है और इंसान ही नहीं, प्राणी मात्र भी 5 तत्वों से बना। ये पूरा ब्रह्मांड, उसमें पृथ्वी सब आ गया, 5 तत्वों से बना। और इंसान भी 5 तत्वों से बना, ये पृथ्वी भी 5 तत्वों से बनी। और ईश्वर ने जिसको जन्म दिया है, चाहे पशु पक्षी से लेकर प्राणी से लेकर मनुष्य से लेकर, उसको स्वस्थ रहने के लिए भी इस प्रकृति ने ताकत दी है। परंतु अब कैसे मान लें? हाँ, ये मानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने आह्वान किया था, हम खुद ही सुने थे उस टाइम, और उन्होंने पूरे देशवासियों से कि क्योंकि उस टाइम अनाज की कमी थी और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखें। वो समय भी हमने देखा, हरित क्रांति आई। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा देश आज 148 करोड़ की जनसंख्या है, आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। परंतु हमने इस पृथ्वी के साथ, इस हमारी भारत माता की धरती के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी कर ली है। हम डीएपी, यूरिया हो, पेस्टिसाइड हो, अंधाधुंध हम डालने लगे। डालने से जमीन ऊसर हो गई है और कई तरह की इस
धरती में भी व्याधियां पैदा हो गई है। आज किसी बच्चा पैदा होते ही यदि उसके ब्लड सैंपल लें तो कई तरह की, आज के 50 साल बाद आज में, 40 साल पहले आज में कई तरह की व्याधियां आने लगी है। इसलिए बहुत जरूरी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाह रहे हैं कि इस धरती को बचाना है। धरती बचेगी तो इंसान बचेगा, प्राणी मात्र बचेगा। इसके लिए प्राकृतिक खेती की ओर भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया है कि किसान देश का अन्नदाता प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़े। ये नहीं है कि एक साथ कह रहे हैं कि आप DAP यूरिया देना बंद कर दो, पर कुछ जमीन, कुछ हिस्सा जो वो खेती करता है उसका 10% हिस्से में वो प्राकृतिक खेती शुरू करे। वो जब 3 साल बाद जब उसके सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल लेने के बाद पता लगेगा जो प्रकृति ने दिया है वही उसमें तत्व है, उसमें 20,000 रुपए पर एकड़ भारत सरकार किसान को अनुदान देगी। कब देगी? जब उस मिट्टी का परीक्षण होगा, और परीक्षण होने के बाद उस किसान को मदद के लिए, क्योंकि किसान के मन मस्तिष्क में बैठ गया जितना DAP यूरिया डालेंगे उतनी पैदावार होगी, इससे बड़ी तकलीफ भी होने लगी है। आपको पता है पंजाब से जो बीकानेर ट्रेन आ रही है उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया। इसलिए हमें धरती को भी बचाना है, इंसान को भी बचाना है, और इससे और किसान को भी बचाना है। और किसान को मदद कैसे मिले? इस देश का अन्नदाता सबसे, मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान का किसान वर्ग सबसे दुखी वर्ग है, जो रात दिन मेहनत करता है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिलाएं, कोई समय सीमा नहीं है, कोई आयु सीमा नहीं है, और वो मेहनत करता है और मेहनत करके और 148 करोड़ की जनता का पेट भरता है। तो उसको भी सपोर्ट मिलनी चाहिए, धरती को भी बचानी चाहिए। इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर प्रधानमंत्री जी आह्वान है कि वो उसकी ओर किसान थोड़ा सा उसकी ओर ध्यान दे, ताकि धरती भी बचेगी, अपन बचेंगे। ठीक है।